वेलकम बैक टू नोकिया, जीना इसी का नाम है। मेरे साथ हुसैन यहाँ पर हैं, हमारा आखिरी सेगमेंट। और इसकी शुरुआत मैं करता हूँ, कोई ऐसे व्यक्ति को बुलाता हूँ जो इनके बड़े नज़दीक हैं और जो इनको कुछ शाबाशी देना चाहते हैं। कौन है? आइए साहब। परवेज, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। परवेज, ये क्या है? मतलब मैं सोचा था कि आप कुछ शाबाशी देने आ रहे हैं, लेकिन आप तो कुछ शाबाशी कुछ कर रहे हैं। क्या है? जी हमारा बचपन है। अगर देखने जाए तो ये हमारी ओल्ड मेमोरीज़ जो हम लोगों ने कम से कम 13-14 साल एक ही बिल्डिंग में गुजारा है। तो शाम को कुछ भी हो जाए, कहीं से भी लौट जाए वापस, स्कूल से या तो ट्यूशन से या तो कुछ भी, लेकिन एक चीज़ फिक्स्ड होता था कि गन्ना खाना है। हाँ, मतलब गन्ना इज़ देयर। क्रिकेट खेलो, कुछ भी खेलो, एग्जॉस्टेड हो गए, खाना खाया नहीं खाया, गन्ना खाना बहुत ज़रूरी है। और एक्चुअली ये बात बिल्कुल सही है। और एक चीज़ मैं इसके अंदर ऐड करना चाहूँगा कि हम लोग है ना, ज़्यादातर क्या होता था वहाँ पे कि जब हम लोग गन्ना खरीदते थे तो वो छिलने के पैसे अलग लेता था। तो हम लोग क्या करते थे, पूरी लड़ी खरीद लेते थे, घर ले जाते थे। और फिर अब हुसैन बताएगा आपको हम किस तरीके से इसको खाते थे, वो भी तोड़ के, वो भी इस पैर पे। कैसे भाई, प्लीज़ मुझे बताएंगे। यस, ओके, यू नो दिस। और फिर इसको हम मतलब मुंह में छाले होने जाएंगे क्योंकि अभी आदत नहीं रही है, वरना हम लोग को जैसे करते थे। हाँ, बिल्कुल। एक शो है शाबाश इंडिया, एक शो है शाबाश हुसैन। कुछ ये यादें जो वहाँ की जुड़ी हुई, उन्हीं यादों को और आगे बढ़ाता हूं और किसी और को यहाँ पर निमंत्रण देता हूं। हमारे अगले गेस्ट जो यहाँ पर आ रहे हैं, आइए प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। आइए प्लीज। इतनी चीजें हम लोगों ने सुन ली हैं, पर एक दो चीजें और बची होंगी अभी जो हमने नहीं सुनी। हमारी फैमिली बहुत बड़ी है और हम लोग बहुत नज़दीक रहे हैं, क्योंकि एक ही बिल्डिंग में भी रहते थे। और हुसैन मेरे से ज़्यादा नज़दीक इसीलिए है कि मैं जब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जॉब करता था तो उसके घर पे लंच के लिए जाता था। तो हमेशा सिस्टर लगी रहती थी खाना कुक करने में या वार्म करने में, और हमारे बहनोई जो साथ में खाना खाने के लिए आते थे, कभी कभी लेट हो जाते थे, तो मैं उसे रखता था, खिलाता था। ही वॉज वेरी प्लेफुल एट दैट टाइम। बचपन की आप बात कर रहे हैं, इसलिए मैं बचपन की कुछ यादें साथ में ताज़ा करता हूं, कुछ दिखाता हूं। भोला बचपन। और बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो हंसी के नीचे बहुत कुछ छुपा जाते हैं। Yeah. It does remind you of those days, but 16 साल के बाद भी, you know, things are like crystal clear in front of me still. I mean, when I still see the photograph with my dad holding me, अभी भी शायद मुझे याद है कि मैं रो रहा था। अभी तो हालांकि मॉम ने बताया था कि तुम रो रहे थे, and he was trying to, you know, because तुम्हारा बर्थडे था करके, तो वो मनाने की कोशिश कर रहे थे। तो वो सारी भी, you know, you try and visualize कि अगर मैं रो रहा था तो किस तरह डैड ने विजुलाइज़ किया होगा। भाई ने बताया कि डैड ने, मुझे अभी तक याद है कि एक बार जब मैं नाराज़ भी हो गया था, तब जो बात भाई ने बताई वो बात मुझे डैड ने भी कही थी कि मत नाराज़ हो इतना, यू नो, आई माइट नॉट सी दैट। सो व्हेन दोज, वो पीछे चलते रहते हैं आपके बैक ऑफ माइंड। ये तो हमेशा होता है। इतनी लंबी ज़िंदगी में कुछ लम्हे और साथ में हैं, और उन लम्हों में मैं चाहता हूं कि एक लम्हा तो हर आदमी की ज़िंदगी में, इन्होंने बताया कि जब टीना से मिले, मुलाकात हुई, शादी हुई, तो उस वक्त भी कोई एक इम्पॉर्टेंट हस्ती इनकी ज़िंदगी में आए थे, उनको यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ। आइए। Yes, Mr. Vikram. How are you doing, sir? Very good. I want Tina. Where's Tina? She's there. आइए। You want to have a gun? विक्रम, आप इन लोगों को कब से जानते हैं? एक दिन रितेश देशमुख ने मेरे को फ़ोन किया और बोला कि मेरी एक सहेली है और शी इज़ गेटिंग मैरिड, और उनको
शादी के कपड़े सिर्फ तुमसे बनवाने हैं। और दिस इज़ अ फैक्ट कि 13 साल में मेरे करियर में जितना एक ब्राइड ने मेरे को मेंटली मेरे सामने बैठ के शी सेज पिंक कलर, गाड़ी में बैठ के शी कॉल्स अप चेंजेस माइंड, मेरे को ब्लू कलर चाहिए, घर पहुंच के बोलती है मेरे को ग्रीन कलर चाहिए। मैंने बोला एक डिसाइड करो, मतलब डिसाइड करो एक। बट And that time Vikram didn't know me. And I didn't know her. और मेरे को इतना, but the problem is with Tina and Hussain, you can, the amount of positive energy this couple has is brilliant. और मुझे एक बार भी कभी गुस्सा नहीं आया कि एक ब्राइड इतना बार अपने कॉस्ट्यूम्स बदल रही है, and she changed it till the nth day. अच्छा, ये तो टीना के साथ कि उसकी बात वो सुनता भी था कि हाँ अच्छा चलो ठीक है, कौन सा कलर चाहिए क्या नहीं चाहिए। मेरे साथ ये था, ये तुम्हारा सूट ये तुम पहनोगे, मतलब यू नो एम आई गिवन अ चॉइस टू काइंड ऑफ यू नो, ये हर आदमी के साथ ऐसा करते हैं, मैंने भी ऐसा एक्सपीरियंस करा। ये तुम्हारा सूट तो ये तुम्हारा सूट ये तुम पहनोगे, ये पिंक शर्ट है, इट्स अ लवली, नो यू नॉट गोना से अ वर्ड, इट्स अ लवली शर्ट, दिस इज अ लवली टाई, दिस इज अ लवली सूट, एक्सीलेंट शूज, थैंक यू हुसैन। I'm out, like boss, you know, let me decide. कुछ और दोस्तों को यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ, उनको पहले यहाँ पर लेके आते हैं, आइए। साई और शक्ति, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर। It was a pleasure. उनके चेहरे पर जो इनकी लुकी से मैं कह रहा हूँ कि कुछ बड़ी नटखट सी बात नहीं चलिए बता ही दीजिए। इसमें तो क्या है, हम वॉइस ओवर हो सकता है, अगर वो कुछ कहेंगे तो मैं भी, मेरे पास भी बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए। वो जब यहाँ पर जब पास से पलटेंगे तब की बात है, तो आज तो उनके हाथ में बाइक है, बोलिए। हीरो होंडा बाइक से अभी फ्लैट तक जो इसकी जर्नी रही है, and I've been a part of his whatever you say, like the struggle time or whatever it is, so like I'm very happy for him, जो भी सब कुछ है। नहीं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग ह्यूमर जो मैंने इनके बारे में सुना था जब हम सारा आकाश कर रहे थे, नहीं, ये तो बोलना बहुत जरूरी है। प्लीज आप बोल दीजिए, आप इन्फ्लुएंस मत होइए। लोग कहते थे यार हमेशा हुसैन और शक्ति साथ क्यों होते हैं, मतलब बाइक पे साथ जाते हैं, दोस्तों के पास साथ मिलते हैं, मतलब यार क्यों। अब तो हम ये कहना चाहते हैं कि इनकी शादी हो चुकी है, शक्ति की हो चुकी है, हुसैन की हो चुकी है, और हम सब खुश हैं थैंकफुली, तो ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, हम दोनों ऐसा कुछ नहीं था, वो सिर्फ मिस इंटरप्रेट किया गया था लोगों वो में। एक दोस्ती थी। नहीं, ये बहुत बार हो जाता है। मैं तो इनफैक्ट ये पूछना चाह रहा था कि तो अगर ऐसा होता कि कोई एक मामा का रोल कर रहा होता, एक भांजा होता, या कोई दूर के रिलेशन प्ले कर रहे होते तो बात दूसरी है, लेकिन आप लोग एक ही लेवल के एक्टर्स इन टर्म्स में कहूँगा कि भाई आप भी लीड प्ले करते हैं, आप भी प्ले करते हैं, तो कभी ये फ्रिक्शन वाली बात क्यों नहीं आई? वही मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हमारी टीवी इंडस्ट्री में बहुत क्या इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है कई बार। तो क्या होता है उस लेवल तक फ्रेंडशिप नहीं जा पाती है जहाँ पे एक आदमी बहुत जेन्युइन रह पाता है। एंड ही इज़ अमंग वन ऑफ द फ्यू एक्टर्स जो कि मतलब हु इज़ लाइक अ नाइस ह्यूमन बीइंग अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ गुड एक्टर। तो मतलब इन सब चीज़ों को अगर आप अलग कर सकते हैं और उसके बाद में अगर आप रात को मिल के आराम से बैठ के सारी बातें कर सकते हैं, इन टेक द क्रिटिसिज्म ऑल्सो इन दैट वे। मतलब कई बार जैसे मैं ऐसे बोला यार उसमें यार तेरा लुक थोड़ा ऐसा जा रहा है, तो यू शुडंट टेक इट दैट वे कि हाँ यार क्या बोल रहा है मेरे बारे में। तो हम दोनों का यही रहा है कि हेल्दी जब भी क्रिटिसिज्म रहा है, जो भी कुछ रहा है, तो एक हेल्दी तरीके से लिया गया है चीज़ों को। तो दैट्स व्हाई आई थिंक they've always been very happy for us कि यार चलो यार इनका अच्छा हो रहा है, गुड यार, इट्स लाइक ऑल ऑफ अस आर डूइंग वेल टुगेदर, सो दैट टचवुड दैट हैज ऑलवेज बीन देयर। नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है कि ये बात तो हर तरफ से देखने को नजर आ रही है, और हुसैन यूं करके टीना को बुला रहे कि क्या कर रही हो तुम। मैं चाहूंगा कि आप सब यहाँ पर आ जाएं। कहीं दोस्ती के रिश्ते, कहीं चाहतों के किस्से, कहीं हल्के फुल्की रंजिश, ये भी प्यार के थे हिस्से। यादों में जो